कहूं तो अपने जुबान में ये कहूं कि इश्क का सैलाब आ गया है। इस ठंडी के मौसम में भी लोग अपने अपने घरों से न जाने कितने दूर का सफर तय करके आए। मगर घबराइएगा मत, आप जितने शोरा को खुतबा को बुलाया है एकदम ठीक वक्त में इंशाल्लाह प्रोग्राम बाज़ाब्ता तौर पर चल रहा है। ये जितने सामीन हैं जब तक अल्लामा फारूक खान रज़वी को सुनेंगे नहीं, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी को सुनेंगे नहीं, अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक को सुनेंगे नहीं। आपके जलसों में बहुत ज्यादा लोग हैं भी नहीं, इसलिए एकदम टेंशन मत लीजिए, बिंदास चलिए। रात के 4 बजे तक प्रोग्राम चलता है, लोग 2 बजे तक तो टिकेंगे। और मुझे यकीन है, ऐसा ईमान कहता है, दिल कहता है, मेरा विजदान कहता है, मेरी फिक्र कहती है, मेरी निजामत के तेवर बोलते हैं कि ये जो आया है ना, जब तक मोहब्बत के साथ आखिरी कड़ी नहीं आएगी स्टेज पर, तब तक ये लोग घर नहीं जाएंगे। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? सही सोच रहा हूँ ना? अल्लाह आपके आने को सलामत रखे, अल्लाह आपके इस बैठने को सलामत रखे। मोहतरम भाई जनाब शराफत हुसैन मेहदी साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा। नात के हवाले से एक नात का शेर मैं पढ़ता हूँ, कमेटी वाले जहाँ हैं वहीं से सुने, लेकिन उस शाख जहाँ है अपनी मोहब्बतों का इजहार वहीं से कीजिएगा जो लोग जहाँ बैठा है। एक शायर कहते हैं, तुम तो महबूबे खुदा हो, तुमसे अच्छा कौन है। तुम तो महबूबे खुदा हो, तुमसे अच्छा कौन है। खल्क भी तुम पर फिदा हो, तुमसे अच्छा कौन है। अब मैं तेवर में बोलूं या हाथ उठा के बोलना बोलूं तब बोलेंगे आप। शेर अच्छा लगे तो जरा इसी अंदाज में कभी कभी मोहब्बत से सुन लिया कीजिए। चांद तुम तो महबूबे खुदा हो, तुमसे अच्छा कौन है। खल्क भी तुम पर फिदा हो, तुमसे अच्छा कौन है। गोद में लेकर हलीमा ने कहा सरकार, गोद में लेकर हलीमा ने कहा सरकार से, चांद भी तुम पर फिदा हो, तुमसे अच्छा कौन है। गोद में लेकर हलीमा ने कहा सरकार से, चांद भी तुम पर फिदा हो, तुमसे अच्छा कौन है। अब इस मिसरे को मैंने इसलिए पढ़ा कि मुझे एक बहुत अच्छा मिसरा पढ़ना था। हजारीबाग के जियाले मुसलमानों जरा सुन के बताना, आप महबूबे खुदा हैं, जानता है आपको, दो जहां का जर्रा जर्रा मानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। ये थोड़ी सी तमहीदी जुमले और तमहीदी अशार थे। मुझे एक नात का शेर पढ़ना है, अगर आप हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह देंगे तब जरा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे साहब डर किसका है साहब, डर दूर करने वाले कारखाने मौजूद हैं, शिफा खाने मौजूद हैं। टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? और अगर टेंशन है तो इसको मोहब्बत में ऐसा किया कीजिए, जब बहुत ज्यादा टेंशन हो बीड़ी पिया कीजिए। ये काम मत कीजिएगा वरना फेफड़े जल जाएंगे। नात का मिसरा चल रहा है, मोहब्बत से सुनिए आप। उलमाए कराम बैठे हैं, किसी तरह के कोई खतरे की घंटी नहीं, क्योंकि मेरा ये कान कहता है, ये कान ईमान कहता है साहब, ईमान हमारा ताल्लुक उस जात से है और उन अकाबिरीन से है, हमारा ताल्लुक उन असराफ से है जिसके बारे में जमाल अख्तर पूरे तेवर के साथ कहता है, आस्ती के सांप से डरते नहीं, याद रखिए आपसे डरते नहीं, हम गुलाम मुस्तफा हैं ऐ नईम, हम किसी के बाप से डरते नहीं। अगर ये मिजाज है आपका तो एक नात का अच्छा शेर सुनिए। बात चली है नाते मुस्तफा की, जरा मोहब्बत के साथ पूरे मिजाज बनाकर हाथ उठाकर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत के साथ कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। दिलों में इश्क़ रिसालत संभाल कर रखना, दिलों में इश्क़ रिसालत संभाल कर रखना, नबी की आल की उल्फत संभाल कर रखना। ये मशवरा भी है और एक मिजाज भी, एक अनमोल मोती भी रख लें आप। दिलों में इश्क़ रिसालत संभाल कर रखना, नबी की आल की उल्फत संभाल कर रखना। नबी को गोद में देकर ये हजरत आमना बोली, हलीमा मेरी अमानत संभाल कर रखना। नबी को गोद में देकर ये हजरत आमना बोली, हलीमा मेरी अमानत संभाल कर रखना। नबी को गोद में देकर ये हजरत आमना बोली, हलीमा मेरी अमानत संभाल कर रखना। आइए, वक्त का तकाजा है, समय का डिमांड है,
जरूरत जिस चीज की मतलाशी करता है उस जरूरत के हिसाब से आपकी समातों के बंजर जमीन पर इश्क मुस्तफ़ा का वो लहलहाता वो फल डालने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी हरियाली, जिसकी खुशबूदार जायके, जिसकी आवाज़ व अंदाज जो मदीने शरीफ की हवाओं की तरफ डाल देता है, उसी पाकीज़ा लहजे को जिन्हें पूरा मुल्क बड़े मोहब्बत के साथ सुनता है। रात के 12 बजे सारी दुनिया सो जाती है, मगर आशिक मुस्तफ़ा मोबाइल और इंटरनेट के जरिए इस शख्स को इंटरनेट के जरिए सुनकर अपने मुस्तफ़ा की इश्क के खूबसूरत बेदारी में और एहसास के साथ बेदार करने की कोशिश और सही करता है। कामयाब लहजा, पाकीज़ा ख्यालात का फिक्र फन उस्ताद शायर जनाब मोहतरम अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक आपके करीब आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ उनका इस्तकबाल बुलंद आवाज से कर लें। आप जितना अच्छा बैठे हैं, जितना अच्छा सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह वो लम्हा करीब आ रहा है कि खतीब इनकलाब आफरीन अल्लामा फारूक खान रज़वी का खूबसूरत खिताब होगा और आपकी समातें मुश्किल होंगी। आइए जरा इस्तकबाल कर ले मोहब्बत के साथ बिरादर कबीर शायर इस्लाम उस्ताद शायर जनाब मुबारक हुसैन मुबारक की आमद हो रही है, तो मोहब्बत के साथ आवाज भी और नारे तकबीर रिसालत के फलक पोश झनकार भी उसी शायर के शायराना हक के तौर पर आपका मोहब्बत भरा माहौल इस्तेमाल होना चाहिए। नारे तकबीर, ये मुबारक हुसैन मुबारक का इस्तेमाल है, इस्तकबाल है, जरा जोर से बोलिए ना भाई साहब। नारे तकबीर, मैं जा रहा हूँ अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक की आमद का ऐलान कर रहा हूँ, बस जरा जल्दी से हाथ उठाकर इस्तकबाल कर ले आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, संगे बुनियाद मक्का मस्जिद, मसलके आला हजरत, अंजुमन नौजवान कमेटी, अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, नबी के राह में जो एहतियात से गुजरा, नबी के राह में जो एहतियात से गुजरा, वो मुस्कुराते हुए पुल सिरात से गुजरा।